आई थिंक बोथ माया एंड आहद लुक वेरी गुड टुगेदर. कहानी में वजन आई डोंट नो, क्या कहना चाहिए. मेरे ख्याल है कि एक सिंपल रोमांस की बेस्ड पे फिल्म 2-2.5 घंटे की बनाई जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल टॉम हैंक्स और मेग रायन की फिल्म है स्लीपलेस इन सिएटल, मैंने कई दफ़ा देखी है. सिंपल स्टोरी है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन 1.5-2 घंटे की फिल्म है. आप देखते हैं, आप बिगिनिंग टू एंड आप पहुंच जाते हैं, आप मोमेंट्स एंजॉय करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें एंड बाय बाय. सीरियल में डालना है इसको एज ए शो, देयर हैज़ टू बी अ लॉट मोर हैपनिंग फॉर अस टू बी एंगेज्ड एपिसोड आफ्टर एपिसोड. और जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने और ट्रैक्स डाले हैं उनमें वसन नहीं है. मैं अभी तक खुशबख्त नाज, असिस्टेंट कमिश्नर, और न्यूज़ एंकर मलिक हारून मलिक, इन दोनों की कैरेक्टर्स में, इनकी एंगेजमेंट में, इनकी रिलेशनशिप डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ. मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा. और उनके साथ जुड़ी हुई जो गिमिक्री है वो भी बहुत अच्छी लग रही है. Whether it's, the little jigs and the little dances that Ahad does, or it's Maya's wardrobe, which is obviously part of costume, gimmickry, whatever. I'm very invested in those two. Unfortunately, जो उसके साथ के बाकी ट्रैक्स हैं ना, वो नहीं जम रहे. वजह ये है कि फ्लॉड हैं ट्रैक्स वो. अब आप पहले ट्रैक देख लें, आप भाई का नाम क्या है? अब आप ये देखिए ना, इतनी एपिसोड्स हो गए हैं, 7 और 8 में मुझे भाई का नाम भी रजिस्टर नहीं हुआ, जबकि मुझे नाम हो जाते हैं. माहम और फारिस. थैंक यू. फारिस मैंने बोला पहले. अच्छा, थैंक यू. माहम और फारिस. अब फारिस जो है वो एक नार्सिसिस्ट है, एस्टैब्लिश्ड. ओके, ही इज़ अ रियली मीन गाय. ही इज़ नॉट जस्ट unhappily married. He's a really mean person. He's a toxic, vicious, spiteful person. How? माँ बाप भी अच्छे हैं, भाई भी अच्छा है, ये कैसे हुआ? और कंसिस्टेंसी नहीं है. पहली एपिसोड में आपने हमें दिया ये कि अगर एक और भाई होता तो उसकी शादी भी कर देते. वो इंसिनुएशन थी that Maham liked Haroon and then she was married off to Faris, Maham being the मामू की बेटी. एंड अब वो भाई कह रही है. मुझे कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम लग रहा है. देयर लाइक इट्स नॉट मेकिंग सेंस. देयरफोर 2-3 चीज़ें जी. एंड द सेम गोज फॉर द नबील एंड द ट्रैक. या सीमी ट्रैक. सीमा 2-3 चीज़ें. फारूक रिंद साहब के ड्रामों में अक्सर ऐसा होता है कि जो कहानी होती है वो बैक सीट ले लेती है, और जो गिमिक्री होती है, गिमिक्री इज़ नॉट अ बैड थिंग पर से, कि ये डायरेक्टर्स जो हैं सारी उम्र, जैसे अभी हम करण जौहर की एग्जांपल दे रहे थे, गिमिक्री है ना. आपने एक यूके का मैंशन उठा के आपने दिखा दिया दिल्ली में, यू लाइक इट, यू एन्जॉय इट. एंड सो फारूक रिंद, इसको शोबदाबाजी कहते हैं उर्दू में. तो शोबदाबाजी तो डायरेक्शन का बड़ा एक भरपूर हिस्सा है, और वो उसके बगैर तो आप बना ही नहीं सकते, ना फिल्म ना ड्रामा. तो फारूक रिंद साहब क्योंकि इतनी महारत रखते हैं शोबदाबाजी में कि आप अक्सर भूल जाते हैं कि यार कहानी क्या थी. और इसकी sounds like a negative term though. वेल ओके यार, इश्क मुर्शिद की एग्जांपल ले लें. हम शुरू में कहा कि अच्छा कहानी है, बाद में हमने कहा यार नहीं कहानी, बल्कि शुरू में भी पहला जो सीन था दुर्रे का, अगर आपको याद हो, उस पर भी हमने कहा था कि क्या, बीच में हमने कहा यार ओके बिलाल और दुर्रे का रोमांस तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कहानी क्या है इसमें, राइट. उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो जो जाहिद को अवार्ड मिला था, यमुना वाला जो ड्रामा था इश्क ज़हर नसीब, उसकी कहानी मुख्तलिफ थी. उसमें दोनों चीज़ें थी, आपको कहानी ने भी इंगेज करके रखा और आपको परफॉर्मेंसेस ने, और ये जो ऊपर जो इसके स्प्रिंकल किया उन्होंने, मैजिक है जो फारूक ने, उसने भी किया. या प्यार के सदके वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास उसमें किया. अब वो जो कहानियां थी उनका कोर क्या था? उनके कोर पे किरदार ऐसे थे जो कि एक ऐसी सिचुएशन से जो गुजर रहे थे कि जो एक ऑडियंस को हुक कर ले. यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो हैं कि एक लड़की है जो कि एक अब्यूजिव मैरिज से निकली है, जो एक और लड़की है, बल्कि दोनों लड़कियां जो हैं वो ऐसी मैरिजेस में हैं,
एक तो अब्यूजिव मैरिज में है जो फारिस और महाम वाला है, दोनों इट्स एन abusive अब्यूजिव marriages, मैरिज है। वो भी सीमा भी abusive marriage में तो कहूँगी। सीमा की अब्यूजिव कह लें या नहीं abusive है, आपने नाश्ते वाला सीन वाज वेरी इमोशनल अब्यूज हो रही है। ठीक है, तो अब्यूजिव मैरिजेस दैट इज द टेक। सो नाउ अ पार्ट ऑफ यू कैन से कि यार कि अच्छा जो ये यहाँ पे जो कोर है कहानी का अब्यूजिव मैरिज, वो नहीं हमसे कनेक्ट हो रहा या उसकी एग्जीक्यूशन वीक है, ये कहानी उसके इर्द गिर्द जो बुनी जा रही है वो सही तरह से आगे नहीं बढ़ी, तो दैट इज अ फेयर क्रिटिसिज्म। बट ऐसा नहीं है कि कहानी बिल्कुल नहीं है, ये है जो मुझे चीज़ें पसंद आती हैं। मुझे फिलहाल जो माया हारून और खुशबख्त के बीच में जो रोमांस कह लें या जो उनकी दोस्ती हो रहा है, दो बहुत अच्छे जो मुझे एक था कि जब वो आता है उसके कंधे पे रख के हाथ कहता है कि चलो ना, फॉर अ मोमेंट शी इज लाइक लाइक यू नो ही जस्ट टच मी, यू नो, एक छोटा सा वो सीन है। दूसरा वो है जब वो नाक साफ अपनी ब्लो कर रही होती है, वो उसकी तरफ देख रहा होता है, वो उसकी तरफ देखती है, यू नो, ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं, बट यही इंस्टेंसेस आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि यार अच्छा ओके इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है और आप इनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं। सो ये एक उसका दूसरा रुख है। अब इस सारी चीज में डिपेंड ये करता है कि एज अ व्यूअर आप किस चीज को देखना चाहते हो और किस चीज से ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। आपका फोकस अगर ज्यादा इस बात पे यार कि यार जो आप अब्यूजिव मैरिजेस दिखा रहे हो उसकी आप लॉजिक नहीं दे रहे या उसको आप सही तरह से वो नहीं है लॉजिकल। लेकिन आपने जो फारिस की बात की, फारिस की उन्होंने दी, उन्होंने बैकग्राउंड दिया फारिस का। जो हारून ये कहता है कि बचपन से इसकी ये आदत थी कि ये जो भी चीज होती थी ये डिफ्लेक्ट कर जाता था, ये ब्लेम गेम खेलता था, किसी और को उसका जिम्मेदार ठहरा देता था। आप एज पेरेंट्स यू फेल्ड एट फिक्सिंग हिज आदत। आप दोनों की जिम्मेदारी थी कि उसकी ये आदतें उसकी नेचर ना बन कि ये जो अपनी इसकी जो गलतियां होती हैं, अपनी जो खताएं होती हैं, वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करता है। आपने इसको फिक्स नहीं किया और अब आप ये कह रहे हैं कि यार ये इनका आपसी मामला है। इनका आपसी मामला नहीं है, क्योंकि ये वही चीज अब महाम के साथ कर रहा है, अपनी गलती उस पर प्रोजेक्ट करके कह रहा है कि उसका कसूर है। बहुत ईवल है वो। जब वो उन्हें कमरे में बंद होती है, फिर वो जो पहले गुस्से में करता है, फिर कहता है अच्छा आई लव यू, खोलो ये वो, तो क्लासिक अब्यूजिव। उठने लगती है तो वो कहता है भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ, रहो तुम यूं ही अकेले। क्लासिक अब्यूजर बिहेवियर, क्लासिक अब्यूजिव बिहेवियर। तो अब वो बात है कि आप ये बोले यार हम ये बहुत ड्रामों में बहुत बार देख चुके हैं, अब इसमें नया क्या है या इसमें क्या ऐसी खास बात है। मुझे लगता है अब्बास ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, बहुत। मुझे लगता है कि वो किरदार जो आपको इतना अनोइंग लगता है या उसमें क्रेडिट तो एक्टर का ना, असल में तो नहीं होगा वो ऐसा। नहीं ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं तो होगा। वो मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेटिव लग रहा है। मुझे it tends to be a little overboard for me. I feel it could have been a bit more quieter and more sinister than so out there. But maybe that's what the 27-year-old is like. But मुझे थोड़ा सा over the board लगता है। Character, therefore performance, थोड़ी सी performative लगती है। Maham on the other hand is not performative. Maham का जो quietly मुझे एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्री महाम की थोड़ी सी लगी। ये लगता है मुझे थोड़ा सा लगा महाम का जो रिएक्शन था ना, जब उसने चीख के बोला पैर जख्मी करने और अपने आप को ये भी बताना है कि जख्म अपने आप को मैंने खुद पहुंचाए, मुझे वो थोड़ा सा परफॉर्मेटिव लगा। मुझे एक्चुअली वो फारिस सही लगा।